तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी होती है, हम भी लेके आए तो हमें यहाँ पर बहुत फ़ायदा था। हमने भी किसी की वीडियोस देखी थी तो आपको मैं इन वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ। जैसे सऊदी एयरलाइन है वो आपको 25 प्लस 25 का और 8 केजी आपको एक्स्ट्रा देती है। 25 प्लस 25 25 इस हाथ में हो, मतलब कि 2 बैग 25-25 के हो और एक 8 का हो। एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये भी है कि यार देखिए आप जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है पास ड्राइविंग लाइसेंस वो आपने ज़रूर लेके आना है। मेडिकल जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, जितनी हो सकती लिखवा लें, पैनाडॉल होगी, सिरप हो गया, जो भी हो गया, आपको लगता है कि यार वो मैं लेके आ सकता हूँ तो वो आप उसके एक्स्ट्रा पैक लेके आ जाए, 5-5 6-6 लेके आ जाए। नाइफ वगैरह जो है वो आप यहाँ पर रख लेना। नाइफ ना रखने की क्यों हो सकता है कि ना किसी का दिमाग खराब हो तो आप उस चीज़ को सस्पेक्ट के ऊपर रोक भी ले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक है। अच्छा यार, तो पहली बात तो ये कि सॉरी यार, मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर जाके आप लोगों के लिए ईजी हो के वीडियो बनाऊँ, बट ड्यू टू सम रेनिंग, ठीक है ना, यहाँ पर बारिश भी आ रही है और कुछ वेदर वार्निंग भी जारी की गई है जिसकी वजह से घर के अंदर सेफ होना ज़रूरी होता है। अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम यूके आते हैं जिनको हम मिसिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमने ज़रूर लेके आनी होती है। देखिए हमने बेसिकली करना ये कि हम लेके क्या आ रहे हैं, हम कपड़ों में क्या लेके आ रहे हैं, किचन की क्या चीज़ें लेके आने हैं और क्या मतलब कि वो चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो हमने यहाँ पर पैक करते वक्त हम लेके आए थे, ठीक है ना। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फॉर्मल तरीके से पता है। देखिए यूके में ठंड होती है बहुत ज़्यादा। देखें दो हुडीज बहुत होता है। आप देख रहे होंगे मोस्टली वीडियोज़ के अंदर मैंने 2 या 3 पहनी होती है, तो टाइम ही नहीं होता, भाई सीधी सी बात है। 2 हुडीज पहनी हुई होती हैं, ठीक है, लेकिन वार्म हो। उसके बाद एक पैराशूट जैकेट या 2 कर लें, ठीक है ना, ये हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप रेन कोट कर लें, ठीक है, सॉक्स हो जाती हैं, 10 पेयर आप सॉक्स कर लें, ठीक है ना। 10 पेयर के ऊपर ये हो जाएगा कि यहाँ पर मशीनें जो उनसी होती है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होती जो 15-20 मिनट धुल जाती हैं। इधर ये होता है कि इधर जनाब वाला बेसिकली मशीनों को 2 घंटे पे साइकिल पे लगाना ही पड़ता है, ठीक है। ये घूमती रहती हैं, देन जाके ये फिर जाके वॉश इट करती हैं, ठीक है ना। 10 सॉक्स करने, लेकिन कॉटन वाली और ज़्यादा मोटी हो, गर्म हो, ठीक है। उसके बाद यार आप इवेंट्स के लिए ब्लैक कुर्ता वाइट वगैरह कर लें, ठीक है। उसके बाद आप देखें जो आपके पास शूज़ हैं, फॉर्मल शूज़ हो गए, ब्लैक लेदर शूज़ हो गए, अच्छा उसके बाद जॉगर्स हो गए, जो घर के अंदर आपने चप्पल पहननी है वो हो गई अब, ठीक है। उसके बाद आप जीन्स रख लें, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको पता है अच्छी तरीके से। टाइज हो गई, 2 टाइज 3 टाइज कलर की रख लें, ठीक है ना। उसके बाद आप जनाब वाला सूट्स रख लें, ठीक है ना, जो हम बाज़ औक़ात इंटरव्यू पे जाते हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिए, आप पहले ही अपना वहाँ से बनवा के आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होती है। कि वहाँ से लेने से बेहतर ये कि आप जब यहाँ पर आते हैं, पहली बात है आपके पास यहाँ जॉब नहीं होती शुरू में, अगर आपको लग भी जाती है तो पहली बात ये तो नहीं कि आपको एडवांस पैसे दे देंगे ये, तो आपने पहले खुद अपनी जाके शॉपिंग करनी होती, सारा कुछ करना होता है, ठीक है ना। तो आपके पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्लव्स भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कॉटन की तरह गर्म होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई भी काम करना है या बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि आपके जो फिंगर्स होते हैं इनके भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कर लें, पैंट शर्ट्स कर लें, 5-5 रख लें, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं किचन की तरफ। मिसालें तो कन्फर्म रखें। मिसालों का ये फ़ायदा हो जाता है कि यार आपको 2-3 महीने का स्टॉक होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। हमने आज तक मिसाले रखे हुए हैं, साल तो होने वाला, हम इतना लेके आया था, टेंशन नहीं थी। अच्छा उसके बाद जनाब आप फ्राई पैन रख लें, ठीक है। रोटी बनाने के लिए जो रोल होता है, बेलिंग रोल, वो रख लें अगर आपने रोटी खानी है। कुकर रख लें, ठीक है। कुकर रखने के बाद कटोरी रख लें, प्लेट्स रख लें, ठीक है। ये चीज़ें तो आपने रखनी है, ठीक है ना। हाँ, जो मेन चीज़, जिस तरह मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, जो हम पाकिस्तान में ग्लासेस पहनते हैं उनमें और यहाँ में फ़र्क होता है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये हम जो है ना, इन ग्लासेस का प्रॉब्लम ये होती है कि यार यहाँ सर्दी की वजह से समटाइम ये टूट जाती है, ठीक है। तो हम मेटल यूज़ करते हैं तो मेटल का कहते हैं और टेढ़ा हो जाता है। यूज़ यही करें, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बहुत ज़्यादा लाए क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी बनती हैं। सीधी बात तो 30 पाउंड या 20 पाउंड तो आपके आइज़ के ऊपर चेकअप के लग जाएंगे। फिर उसके बाद जनाब प्रॉब्लम ये होती है, उसके बाद ये होता है कि आपको ग्लासेस के अलहदा बनवाने पड़ते हैं। अच्छा अब मज़े की बात है कि जब मेरी ग्लासेस टूटी थी मैं बनाने गया था तो उनका यहाँ पर अपना बिजनेस होता है। वो कहते हैं कि आप हमसे चेक करवाएं, ठीक है, हमसे चेक करवाएं, और हमसे चेक करवाने के बाद हमारी ही ग्लासेस यूज़ करें। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, बात तो वहीं हो जाती है। अच्छा नेल कटर ज़रूरी है, नेल कटर अपने पास रखें, ठीक है, वो बड़े बैग के अंदर रखना है क्योंकि नॉर्मली आपको हैंड कैरी में नहीं उठाने देंगे, ठीक है ना। नाइफ वगैरह जो है वो अब यहाँ पर रख लेना। नाइफ ना रखने की क्यों हो सकता है कि ना किसी का दिमाग ख़राब हो तो आप उस चीज़ को सस्पेक्ट के ऊपर रोक भी ले, यार आप तो नाइफ लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो नाइफ ना लाएं तो बेहतर है कि नेल कटर लाएं, वो बैग के अंदर रखें, ठीक है। शैम्पू रखें, टूथब्रश रखें, फेस वॉश ज़रूरी है। यहाँ पर फेस वॉश मुझे नहीं लगा, मुझे आज तक नहीं मिलता, ठीक है ना। एक ही मिलता है, बड़ा अजीब सा है वो, लेकिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें अपने पास रखनी हैं। कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वो आप जनाब वाला पढ़ के वहाँ से अपने पास रख सकते हैं। अच्छा तो एसेसरीज़ में यार देखें, पानी की बोतल रख लें, लैपटॉप बैग रख लें, पावर बैंक रख लें, अच्छा उसके बाद 2 रख लें।
उसके बाद जनाब वाला आप सेफ्टी के लिए पैडलॉक वगैरह लेके आ सकते हैं, तो यहाँ भी ले लें, मसला नहीं है। नहीं तो आप अपनी जहाँ चाबी रखना चाहें वो आप पे डिपेंड है। अच्छा, थर्मूस रख लें। ये वो चीज़ें जो इनिशियल हैं पड़ी। जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो क्लियरली बात है लैपटॉप होना ज़रूरी है, और लैपटॉप ज़रूरी है यहाँ पर लाना। वहाँ पर जाएंगे, स्टडी करेंगे, अपने असाइनमेंट बनानी है या बनवानी है किसी से, ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। पानी की बोतल यूज़ ज़रूरी है कि यार देखें, अगर क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट होते हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, तो पानी की बोतल एक्स्ट्रा यूँ हो जाती है कि आपके बैग में, तो आप जहाँ भी जाओ आपको पता है आपने यूज़ करनी है, ठीक है ना। उसके बाद जनाब पहला उसके बाद आप पीने के लिए भी पानी अलग रख सकते हैं अपना, ठीक है। शुरू में जो लोग आते हैं उनको यहाँ का पानी वारे में नहीं आता, ठीक है। जिस तरह मुझे रास नहीं आया तो मिनरल मैं यूज़ करता है वो तकरीबन 5-6 महीने, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं एडजस्ट हो गया। तो इस तरह आप ये चीज़ें रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये ज़रूरी होती है, हम भी लेके आए तो हमें यहाँ पर बहुत फ़ायदा था। हमने भी किसी की वीडियोज़ देखी थी तो आपको मैं इन वीडियोज़ के अंदर बता रहा हूँ। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में याद रखिए, यहाँ पर जो हमारे पास वहाँ करंट है वो डिफरेंट और यहाँ पर ज़रा डिफरेंट है। यहाँ 3 शू मिलता है, ठीक है। वो यहाँ पर 3 शू का ये होता है कि ये आपने ज़रूर लेके आना है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि देखिए, एक तो आप इसमें चार्जर लगा सकते हैं। जो आपका चार्जर होता है ना, मैंने नोट किया है, मेरा चार्जर यहाँ पहले जल गया था, फिर मुझे दोबारा लेना पड़ा क्योंकि इनके करंट और उनके करंट में फ़र्क आया था पाकिस्तान में। तो बाज़ औक़ात ये होता है, ठीक है। तो आपने 3 शू वाला लेके आना है, ठीक है। सॉकेट्स यहाँ डिफरेंट होती है, या बेशक यहाँ पर आके लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सॉकेट्स ले लें, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन लीड ले लें, अच्छा, मतलब कि जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने ज़रूर लेके आनी है। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, वो आपने ज़रूर लेके आनी है। जैसे आपकी एयर टिकट हो गई, अकोमोडेशन हो गई, ठीक है। आपका प्रेफरेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर देगी। अच्छा, उसके बाद आपका टीबी सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद आपका जो बैंक प्रूफ होगा, फाइनेंशियल प्रूफ जो आपने आके प्रोवाइड करना है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का ये है कि जिस तरह आप जब अपना वो DVL अप्लाई करते हो उसके ऊपर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है, ठीक है ना। वो आप यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर, यहाँ बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक 4-5 पाउंड में बन जाती है, बट शुरू में यार कौन लगाना चाहता है, तो वहाँ से ही बनवा के ना वाइट बैकग्राउंड के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपने ये लेके आना है। एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये भी है कि यार देखिए, आप जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपने ज़रूर लेके आना है। उससे एक अगर आपको सिक्योरिटी शिफ्ट मिलती है तो आप 1 साल के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी इंश्योरेंस भी हो जाएगी उसके ऊपर। तो वो आपने ज़रूर लेके आना है, ठीक है। अपने पुलिस वालों के पास जाएँ जहाँ से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, लिया, मुल्तान, जो भी यानी जो भी सिटी आपकी, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको बोलेंगे हमें इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, तो आपको 1 साल के लिए यहाँ पर वैलिड होता है, ठीक है ना। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जनाब अला कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताऊँगा, देखिए, पिलो और चादर जो उनसे वो आपने लेके आनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं लेके आनी वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि यहाँ पर वो साथ में मिल जाती है। हाँ, नमाज के लिए प्रेयर लेके आनी, प्रेयर मैट जो उनसे होती है वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, घर में पढ़ना चाहें, रास्ते में पढ़ना चाहें या मस्जिद में पढ़ना चाहें। तो आपके पास करेंसी, आपके पास कैश में होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास शुरू में बैंक नहीं होता। एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ एयरलाइन जो आपको जो पैकेज देती है वो 25 kg देती है, तो क्लियरली बात है, कोशिश करें। जैसे सऊदी एयरलाइन है वो आपको 25 + 25 का और 8 kg आपको एक्स्ट्रा देती है। 25 + 25 इस हाथ में हो, मतलब कि 2 बैग 25 के हो और एक 8 का हो, ठीक है। तो उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं। उसके बाद यार आप अपना क्लियरली बात है ट्रैवल रिकॉर्ड देख लें, ठीक है, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये चेक करने के बाद तो कोविड की वैक्सीनेशन आप भी ज़रूर चेक कर लें कि यार क्या आपकी वो पूरी है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप TB की जो सर्टिफिकेशन है वो भी अपने पास रखें, ठीक है, कि भाई हाँ भाई ओके है या नहीं है, ठीक है। तो ये वो एडिशनल चीज़ें जो आपने अपने पास रखनी है, ठीक है ना। वेट ज़रूरी है, वेट आपने ज़रूरी चेक करना है। अच्छा, तो सबसे पहले यार देखिए, जब आप UK में लैंड होते हैं तो कोशिश करें एयरपोर्ट के अलावा जहां आप जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट के अलावा और भी जगह हैं, तो लाइका सिम मिलती है, उससे बेहतर आपको कॉन्ट्रैक्ट सिम ले लें। 10 पाउंड आपने वहाँ भी देने, तो बेहतर है 10 पाउंड उनको दे दें, एक ही बात होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि आपको 1 साल बाद iPhone मिल जाता है, या कोई भी फ़ोन जो आप एलिजिबल हो, 3 महीने बाद मिल जाता है। जिसमें मुझे मिल गया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा कैसे मिला आपको, या मुझे कैसे मिला, तो मैंने क्या किया, ठीक है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद एक रेली बात है, आप लैंड यहाँ पर होते हैं, जब अपने एरिया में आते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यार कि आपके पास हलाल शॉप्स कौन सी हैं जहाँ से आप खाना ले सकें, ठीक है। और आपने ये चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, ठीक है ना। तो कौन सी ट्रेन किधर जा रही है, किस तरह जा रही है, वो आपको सारा मैप दिखा दे देगा,
ठीक है ना, वो भी मैं आपको कभी थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि यार आपने कौन सी ट्रेन कौन सी पकड़नी है, किस तरह जानी, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं अभी भी स्टिल सीख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सीखते रहो तो बेहतर है। तो आपने उसके बाद क्लियर ही बात है, जब आपने ये सारी चीज़ें हो गई हैं, कुकिंग थोड़ी बहुत सीख लें, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि यार आपको चाय बनाना आते हो, रोटी बनाना आती हो, ठीक है, सालन बनाना आता हो, फैमिली वाले बीवी वाले हैं तो यार थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, थोड़ी बहुत टेंशन होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती, वो बना देती हैं। कुछ आप बना लिया करो, चाय अंडा ये चीज़ें तो होती हैं, बनाना आती हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब यार देखिए ऊबर की ऐप्स, टेस्को, ये वो ऐप अपने पास रख लें। उसके ऊबर की तो वैसे ही कर लें, ऊबर ईट्स भी कर लें, ऊबर ड्राइवर भी कर लें। तो इसमें ये हो जाता है कि इनकेस आप कहीं पहुँचे तो आप कॉल करते हैं कि यार हमें लेने आ जाओ, आपको लेने आ जाएंगे, ठीक है ना। अपनी लोकेशन पे आपको ड्रॉप कर देंगे। और यूके के वेदर के लिए यार मेंटली प्रिपेयर हो जाए। पाकिस्तान से जो बंदा यहाँ पर आता है अमूमन वो बीमार होता है, जिस तरह मैं आया था, मैं 15 दिन बाद बीमार हो गया था। और यहाँ पर रहना चेस्ट जोन से 8-8 घंटे आपको हाथ नहीं लगाती। तो और बात ये कि मेडिकल जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, जितनी हो सकती लिखवा लें, पैराडॉल होगी, सिरप हो गया, जो भी हो गया, आपको लगता है कि यार वो मैं लेके आ सकता हूँ, तो वो आप उसके एक्स्ट्रा पैक लेके आ जाए, 5-5 6-6 लेके आ जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ की गोलियाँ हम पे असर नहीं करती, वहाँ की गोलियाँ हम पे असर करती, कि वो हाई प्रोटीन की गोलियाँ होती हैं, हाई पोटेंसी होती हैं, तो हम पे असर करती हैं, हमें यहाँ पर वो असर ही नहीं करती। तो ये मेडिसिन तो मेन चीज़ आपने लेके आनी ही आनी है, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर कुछ मिसिंग हो जाएंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।